हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज आपके बीच में ये चौथा लेक्चर है हमारी केमिस्ट्री का। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शंस सीख रहे हैं जिनका यूज आप कन्वर्जन में लेके चलते हैं। आप लोग तेज़ी से आइए, दौड़ दौड़ कर आइए, जल्दी से कनेक्ट होइए और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखिए जिसमें आप रिएक्शंस बनाना सीख रहे हैं। बच्चों, गुड इवनिंग। अतुल सिंह, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, वेरी गुड इवनिंग। बसंत कुमार, वेरी गुड इवनिंग। उदय सिंह, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, बिटिया, गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो। राहुल तिवारी, बसंत कुमार, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्रतीक्षा सिंह, बहुत अच्छा बिटिया, जल्दी से आप लोग और भी जुड़ जाएं। अभी आपने मैथमेटिक्स का मजा लिया है बच्चों, अब आप केमिस्ट्री से जुड़िए, जीवन की केमिस्ट्री सीखिए जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक नए अंदाज से सीखिए, रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखिए जो आप रिएक्शंस और कन्वर्जन से सीख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है जिसे अधिक दिनों तक हम याद रख सकें, रिएक्शंस हमारे दिमाग में रहें। विपिन थापा, गुड इवनिंग बच्चों। सभी लोग जल्दी कनेक्ट हो, अभी वाचिंग व्यू कम है बच्चों। आइए, आप एक क्लास हमारी मिस हुई है, आप लोग कम संख्या में रहते हैं, संख्या बनाए रहें, वाचिंग की संख्या बनाए रहें, कनेक्ट हो जल्दी से, फिर मजा लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइए, ध्यान दीजिए। विपिन थापा, गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी, गुड इवनिंग। चांदनी कुमारी, गुड इवनिंग। अभी केवल 21 बच्चे कनेक्ट हैं। बच्चों, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीख रहे हैं रिएक्शंस बनाना, कन्वर्जन से उनका यूज करना। स्टूडेंट्स, और जल्दी संख्या करें अभी आप। बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठे आप। आज रिएक्शंस पर भी बात होगी, कंपाउंड पर भी बात होगी और हम हल्का सा रिवीजन भी आपको कराएंगे। आप लोग मुझे बताना होगा, आप लोग रेडी हैं? हमारी ये वीडियो चौथे नंबर की वीडियो आई है। बसंत कुमार, आपने पूछा है सर कौन सी वीडियो है? 4th नंबर की वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो दिए हुए हैं जिनमें हमने रिएक्शन बनाना शुरू किया था, कन्वर्जन से हम लोग कनेक्ट हुए थे और उसी को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अभी भी संख्या कम है,
आप कम संख्या में होंगे, हमारे यादव सर केमिस्ट्री की क्लास रोक देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास रोक दी जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? बच्चों ऐसा ना करें। चांदनी कुमारी गुड इवनिंग। बच्चों बाकी संख्या थोड़ी बड़ी है अभी, और कम से कम एक सम्मानजनक संख्या में आप कनेक्ट हो जाए। मैं आपसे और अधिक कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। बच्चों मेरी आदत नहीं है बहुत बात करने की, फिर भी इस ऑनलाइन के नए अंदाज में मैं आपसे कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट ले पाऊँ, देख पाऊँ। स्टूडेंट्स आइए अब टॉपिक पर आते हैं। हमारे इस टॉपिक में हम आपसे पहले चाहेंगे कि आप हल्का सा रिवीजन कर लें, ऑर्गेनिक को कनेक्ट हो जाएं आप। बच्चों हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किए। हम लोग जल्दी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी शर्मा ने पूछा है सर हेलो एल्केन हेलो एरिन कब से स्टार्ट करेंगे? बेटा एक या दो लेक्चर के बाद मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, आप वेट करें। हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर तैयार कराने के लिए उसी की तैयारी कर रहे हैं। जब आप बेसिक रिएक्शन को समझेंगे, कन्वर्जन में यूज कर लेंगे, तो हम निश्चित है कि अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने लगेंगे। बच्चों आप वेट करो, बहुत जल्दी हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अजीत पाश्चात्य आप मेरी बात समझ गए होंगे। बच्चों हम थोड़ा सा 2 मिनट पहले आपको रिवाइज करा दें, आपसे पूछ लें तो ध्यान दें। अपनी रिएक्शंस के टॉपिक में जो नई नई रिएक्शंस हम सीखते हैं, इन रिएक्शंस के टॉपिक में कन्वर्जन को हम जो ट्रेस कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्टाइल है कन्वर्जन वाली, यही सही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिखाती। चैप्टर में एक एक रिएक्शन को अलग अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों हर्ष उपाध्याय वेरी गुड इवनिंग बच्चों, हेमंत पटेल गुड इवनिंग, मेरे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। और अब आप सीखने की आदत में आए, पर्याप्त संख्या हुई है। बच्चों मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही अंदाज से सीखना है, कॉन्सेप्ट से सीखना है, तो रिएक्शंस को रटा ना जाए। रिएक्शंस बनाने की आदत आपको होनी चाहिए। आप मेरा विश्वास करो, मैं पिछले कई सालों से इसी अंदाज से पढ़ाता हूँ। रिएक्शंस और कन्वर्जन से स्टार्ट करता हूँ। जब आप रिएक्शंस बनाना सीख जाते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिपिंग आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। जो रिएक्शंस हमने पहले सीखी हैं उनका आगे काम होगा, जो बीच में हम सीख रहे हैं वो भी आगे काम आएंगी। ये पूरी ग्रिप जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की जो ग्रिप हमारे हाथ में जब तक नहीं होगी, हम नई रिएक्शंस को सीखते जाएंगे, पुरानी रिएक्शंस को भूल जाएंगे। इस चीज़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए रिएक्शन सीखते हुए कन्वर्जन को हम जब करते हैं तो रिएक्शंस बार बार रिपीटेड होती हैं, हमारे हाथ से निकलती हैं और हम
अधिक दिनों तक उन रिएक्शंस को याद रख पाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को ये चीज़ बेसिक लेवल पर क्लास 11 से ही शुरू करा देता हूँ सिखाना। बिल्कुल अजीत पाश्चात मैंने कुछ चीज़ें आपको 11 से सिखाई थी, आप लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, आप उसका रिवीजन भी कर लें। और जब रिवीजन कर लें तो आप ध्यान दें, उसी को हम सिखाने के लिए आपके बीच में बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें, हमारे साथ ध्यान दें, नोट करने की आदत डालें, अपने हाथ को चलाने की कोशिश करें। सिर्फ देखने भर से कुछ नहीं होना है। जैसे आज रिएक्शंस और कन्वर्जन में 2 मिनट में सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि हमने अपने रिएक्शंस में आने वाले इन कंपाउंड्स में बच्चों एल्केन को आपको सिखाया है, एल्केन का परिचय कराया है नॉमेनक्लेचर में। दूसरा कंपाउंड हमने एल्काइल हैलाइड आपको समझाया है। तीसरा कंपाउंड छोटे से नॉमेनक्लेचर में एल्काइल अल्कोहल इंट्रोड्यूस किया है। फिर हम लोग एल्डिहाइड सीखे हैं और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने आपका परिचय कराया था। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या 20 से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं अभी तक। इन चीज़ों में हमने जो स्टार्ट किया है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद इनको रिएक्शन में लाता हूं। रिएक्शन को पहले मैं मास्टर रिएक्शन जो नाम दिया है उसका स्पेशल केस देखता हूं, फिर उन सब को एक साथ अरेंज कराता हूं और कन्वर्जन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे रिएक्शन को बार बार अपने हाथ से रिवाइज करता हूं। बच्चों सबसे बेस्ट मेथड यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का। मैं चाहूं तो पहले दिन से ही हेलो एल्केन स्टार्ट कर देता, लेकिन मुझे पता है, मेरा अनुभव है कि हम आपको कैसे सिखा पाएंगे, कैसे आप में वो वजूद आएगा, वो स्टेमिना आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस के अलावा कुछ है नहीं। आप पहले रिएक्शन सीखें, फिर रिएक्शन सीखने के बाद उसकी मैकेनिज्म सीखें, पर एप्लीकेशन करें। जब ये काम करेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको फिर समझाता हूँ, मैंने शुरू में इतने कंपाउंड आपको रिवाइज कराए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है। इन सब कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आप हमसे 11th में भी सीखे थे। मैंने ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लिया है, हल्का हल्का आपको समझाने के बाद जब इनके चैप्टर्स में आएंगे तो मैं इनको डीपली नॉमेनक्लेचर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। लेकिन हमारा पहला प्रयास है रिएक्शंस को जोड़ते हुए, कन्वर्जन में आते हुए आपके साथ रिएक्शंस बनाना सिखाएं आपको और आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स इन कंपाउंडों को हमने मास्टर रिएक्शन से रिलेशन दिया है, जो आपकी हेल्पिंग रिएक्शन है। क्या बच्चों आप लोग मुझे जवाब देंगे कि अभी तक हम आपको कितनी मास्टर रिएक्शन सिखा चुके हैं और उन मास्टर रिएक्शंस में क्या आपने सीखा है? आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं कितने नंबर तक की मास्टर। वेरी गुड आदित्य सोनी, 4 मास्टर रिएक्शन मैंने आपको सिखाएंगे। अजीत पाश्चात बहुत बढ़िया बेटा, 4 मास्टर रिएक्शन सिखाएंगे। उन 4 मास्टर रिएक्शंस में बहुत अच्छा आपको याद है, आपको ध्यान भी देना होगा।
उन 4 मास्टर रिएक्शंस में आपकी पहली रिएक्शन थी हैलोजनेशन, दूसरी रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस, तीसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था। बिल्कुल सही कुलदीप यादव, चारों रिएक्शंस को मैं बोल भी रहा हूँ आपके बीच में। और 4th नंबर की रिएक्शंस आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्साइलेशन सीखा था। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इन 4 मास्टर रिएक्शन को सीखने के बाद हमें एक टारगेट मिला था। वो टारगेट ये था कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहें तो हम एक कार्बन एटम को कम करना सीख गए थे। आपको बच्चों याद आ रहा है क्या सीखा हमने? कार्बन एटम कम करना सीखा था। यस, कार्बन को डिक्रीज करना सीखा था। वेरी गुड अजीत। लेकिन एक ही कार्बन एटम कम करना सीखा है हमने। अब हमारा अगला टारगेट है आपके बीच में कार्बन एटम बढ़ाना। एक ही कार्बन एटम बढ़ाना सीखेंगे पहले। कुछ इतनी रिएक्शंस हमारे हाथ में आ जाएं जिनसे हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकें। हम जल्दी ही आपके हेलो एल्केन्स पर आ जाएंगे, चैप्टर में आ जाएंगे। इन जनरल चीज़ों को सीखने के बाद जब चैप्टर में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कुछ ऐसा मेरा सोचना है। तो बच्चों, कार्बन एटम को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें 2 नए कंपाउंड की ज़रूरत और होगी। वो जो 2 नए कंपाउंड होंगे मैंने उनकी भी शुरुआत कर दी थी। बच्चों, एक कंपाउंड पिछले लेक्चर में सिखा के गया था मैं। उस कंपाउंड का नाम था एल्काइल साइनाइड। यस, लूकास रीजेंट की बात करूंगा अभी आदित्य में। अब साइनाइड कंपाउंड मैंने सिखा दिया था। एक कंपाउंड की और ज़रूरत है, वो कंपाउंड है एमीन, एल्काइल एमीन। ये 2 नए कंपाउंड हमारे कार्बन को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। साइनाइड को मैंने समझाया था। एमीन को समझते हुए नई रिएक्शन से रिलेशन देंगे और उनको कन्वर्जन में ट्रेस करेंगे। यस, जानवी श्रीवास्तव एल्काइल साइनाइड आपने पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइनाइड को पढ़ा चुका था, एमीन्स के लिए बता रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान दें, अब क्या आपको हमारी एक बात याद है? आप पूछेंगे सर क्या? बच्चों, हम जब ग्रिगनार्ड रीजन के चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो एक शब्द आया था बीच में, वो हमने आपको आइडेंटिफाई कराया था कि बच्चों अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और नाइट्रोजन को लेके 3 प्रकार के कंपाउंड संभव हैं। किस किस को लेकर? कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर। कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर 3 कंपाउंड संभव हैं। उन 3 कंपाउंड में वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? बेटा वसंत जी आपने कमेंट किया है सर हिंदी भी बोला करो। बच्चों, मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको हमारी आवाज़ को समझने में थोड़ी सी असुविधा होती हो, इस चीज़ का आभास हमें है। पर जो शब्द हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हमें इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। देखिए जवाब आया है, अच्छे बच्चों ने जवाब दिया है, कितने जल्दी जवाब दिया है।
आदित्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया है सर 3 कंपाउंड होते हैं, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, मेंटेन करते हैं केमिस्ट्री को, टीचर का भी नाम कमाते हैं और अपनी जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामना आदित्य। कार्बन और नाइट्रोजन को लेके 3 कंपाउंड होते हैं। आपको याद आ गया, कार्बन और नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन लेता हो तो नाम देते हैं एल्काइल एमीन। जब कार्बन और नाइट्रोजन का कनेक्शन डबल बॉन्ड से हो तो नाम दिया जाता है आइमीन। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन का कनेक्शन ट्रिपल बॉन्ड से हो तो आपने नाम दिया था साइनाइड। ये 3 तरह के कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में जो कार्बन और नाइट्रोजन से कनेक्शन रखने पर, सिंगल बॉन्ड से रखने पर एल्काइल एमीन, डबल बॉन्ड से रखने पर आइमीन, ट्रिपल बॉन्ड से रखने पर साइनाइड कंपाउंड कहे जाते हैं। हमने साइनाइड सीख लिया था, लेकिन आज बात एमीन की है। ये आइमीन प्रोडक्ट हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जब उसकी एप्लीकेशन, उसका संश्लेषित महत्व हम सीख रहे थे, तब बीच में एक इंटरमीडिएट, एक माध्यमिक यौगिक के रूप में सामने आया था, और भी कई जगह सामने आएगा। लेकिन हमारे लिए जो मेन कंपाउंड है, जो कार्बन एटम को इंक्रीज कराने में हमारी हेल्प करेगा, वो जो नया कंपाउंड है, उस एल्काइल एमीन को आप मेंशन कर लें। बड़ा सरल सा कंपाउंड है ये। एमीन जो कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनिया के उत्पादी यौगिक होते हैं। ध्यान देना होगा बच्चों, एमीन कंपाउंड अमोनिया के उत्पादी यौगिक होते हैं, और जब वो अमोनिया के उत्पादी होते हैं तो आपको समझना होगा कि जब हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एक एल्काइल से विस्थापित कर दें, RnH2 मिलेगा, तो हमारे इस एमीन का नेचर प्राइमरी नेचर होगा। ये प्राइमरी एमीन होगा। बच्चों, एमीन, एल्काइल एमीन अमोनिया के उत्पादी यौगिक हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एक एल्काइल से विस्थापित करने पर जो प्राप्त होगा वो प्राइमरी एमीन होगा। हमारे अधिकतर रिएक्शन में अभी एल्काइल एमीन ही हमारे सामने आएगा। अगर इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हम 2 एल्काइल से विस्थापित कर दें तो ये सेकेंडरी एमीन होगा। हमें अपने हेलो एल्केन के चैप्टर में सेकेंडरी एमीन भी देखने को मिलेगा। यस जानवी, आपने लिखा है प्राइमरी एमीन, सही है। सेकेंडरी एमीन भी मैं आपको बता रहा हूं, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम 2 एल्काइल से विस्थापित कर दिए जाएं, चाहे वो एल्काइल सेम हो चाहे अलग अलग हो, होगा सेकेंडरी एमीन। और जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम एल्काइल से विस्थापित कर दिए जाएं तो अब जो हमें मिलेगा वो टर्शरी एमीन होगा। थोड़ा सा बच्चों आपको समझना होगा।
आप जब अल्कोहल की बात करते हैं कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, तो बच्चों अल्कोहल हो या हैलाइड हो, उनका नेचर कार्बन के नेचर पर निर्भर करता है। लेकिन एमीन में ऐसा नहीं है। एमीन का नेचर कार्बन के नेचर पर निर्भर नहीं करता, उसका नेचर इस बात पर निर्भर करता है कि वो अमोनिया का कैसा उत्पादी यौगिक है। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक एल्काइल से हटा तो प्राइमरी एमीन, अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन 2 एल्काइल से हटे तो सेकेंडरी एमीन, और अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एल्काइल से विस्थापित हुए तो वो टर्शरी एमीन होगा। आदित्य ने कहा है सर कौन सा एमीन ज़्यादा स्टेबल होगा? बच्चों ये तीनों के तीनों स्टेबल हैं। प्राइमरी एमीन भी स्टेबल है, सेकेंडरी एमीन भी स्टेबल है, टर्सरी एमीन भी स्टेबल है। तीनों एमीन स्टेबल हैं। इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कोई अधिक स्टेबल है कि कोई कम स्टेबल है। प्रश्न सही किया जाए, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ज़्यादा बेसिक कौन होगा, मैं समझाऊंगा आपको आगे, लेकिन तीनों कंपाउंड लगभग स्टेबल है। अब एल्काइल एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, तीनों एमीन हैं। विशेष बात आपको ध्यान यहाँ देनी है कि एमीन का नेचर कार्बन के नेचर पर निर्भर नहीं करता। एमीन का नेचर जो निर्भर करता है वो अमोनिया के उस स्वरूप पर निर्भर करता है कि अमोनिया से कैसे प्राप्त हुआ है। अगर अमोनिया का एक H हटा के एक एल्काइल लगा है तो प्राइमरी एमीन, अमोनिया के 2 H हटा के मिला हुआ है तो सेकेंडरी एमीन, और अमोनिया के 3 H विस्थापित हुए हैं एल्काइल से तो उनको हमें टर्शरी एमीन कहना होगा। आइए प्राइमरी एमीन की सिंपल सी नेमिंग है, सीख लीजिए। कई लोग जानते हैं, 11th लेवल से भी जानते हैं। प्राइमरी एमीन RNH2 सिंबल है, और आप उसका जब जनरल नेम देंगे तो आप बोलेंगे एल्काइल एमीन। सिंबल है प्राइमरी एमीन का RNH2, जनरल नेम आप पुकारेंगे एल्काइल एमीन। क्या बच्चों आप बताएंगे? देखिए कितने बच्चों को याद है, पुराना कितना याद है? क्या बताएंगे कि एल्काइल एमीन में, इस एमीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्काइल एमीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? जवाब दीजिए। क्या आप लोग भूल गए हैं? एल्काइल एमीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? यस, जवाब आया है। उदय सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एमिनो ग्रुप है, करेक्ट आंसर है। आप लिखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमिनो ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, इस एमीन का जो एमिनो ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर नहीं बना है। एमीन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर नहीं बना है, तो हमें 2 ही नाम देने होंगे। एक देना होगा मुझे जनरल नेम और एक देना होगा IUPAC नेम। जनरल नेम आपने दिया है एल्काइल एमीन, और IUPAC नेम लिखे दे रहा हूँ
जब आप IUPAC नेम देंगे तो एल्केन के ई को एमीन से रिप्लेस करेंगे, नाम हो जाएगा एल्कानामीन। और आप ये जवाब IUPAC का है, ये जवाब जनरल सिस्टम का है। मुझे लगता है आपको समझने में बहुत देर नहीं लगेगी, सिंपल सा कंपाउंड है। लेकिन एक प्रश्न और रखता हूँ आपके बीच में, सिंपल सा प्रश्न है, ये अमोनिया के उत्पादी यौगिक हैं। जब ये अमोनिया के उत्पादी यौगिक हैं तो सर क्या आप अमोनिया का IUPAC नेम दे पाएंगे? मैं चाहता हूं अपने बच्चों से लगाएं दिमाग, जवाब दें कि अमोनिया का IUPAC नेम क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। कौन बताएगा अमोनिया का IUPAC नाम? आदित्य ने जवाब दिया हाइड्राइलेमिन। बेटा IUPAC नेम देना है, हाइड्राइलेमिन कोई चीज नहीं होती है। सोमन गुप्ता ने नाम दिया है नाइट्रेन। कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी। नाइट्रेन आपने दिया है, बहुत अच्छी कोशिश की है आपने, पर IUPAC नेम मैं बताता हूँ आपको। और कोशिश करें, कोशिश करें। डर गए हैं आप लोग? बड़ा सिंपल था प्रश्न हमारी, और आप लोग कहते हैं हेलो एल्केन स्टार्ट करो। हेलो एल्केन स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन पहले मुझे पता है कब वो क्षण है, कब वो समय है जब हमारे बच्चे हेलो एल्केन के पढ़ने लायक हो पाएंगे। मनीष पाल ने भी नाम दिया है हाइड्रोजीनियम। नहीं बेटा, यस करेक्ट आंसर अब आ गया है। कृतिका सिंह वेरी गुड बच्चिया। कृतिका सिंह यू आर जीनियस। आपने नाम दिया है, गजब का नाम दिया है, करेक्ट नाम दिया है बिटिया, वो नाम है एजेन। मेरे और बच्चों बहुत अच्छा जवाब दिया है कृतिका ने, मैं बहुत खुश हुआ हूं। एजेन इसका IUPAC नेम होगा। कॉन्सेप्ट वही था, पर आप ध्यान नहीं देते थे। इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ध्यान देते। जब कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगाए थे आपने, कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से, तो मीथ था, एन सफिक्स लगाया था, नाम मीथेन हो गया था। ठीक। अब अगर आपको ये जानकारी हो, और होनी भी चाहिए, कि केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजा भी बोलते हैं। जब आप एजा लिखेंगे, एजा में एन कनेक्ट करेंगे, बॉवल रिप्लेस होगा, तो कंपाउंड का नाम होगा एजेन। मीन्स अमोनिया का IUPAC नेम करेक्ट जवाब दिया है। यस, मैंने 11th में आपको बताया था। मुझे अच्छा ये लग रहा है कृतिका कि आप उसको ध्यान भी रखे हैं। टीचर की पढ़ाई हुई बात जब बच्चे बहुत दिनों तक याद रखते हैं, विश्वास करो बच्चों, अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे इसको ध्यान रखे हुए हैं अपने जीवन में। इस मेमोरी को संभाल के रखिए, हमें इसकी बेहद जरूरत है। मीथेन, जैसे आप लोग बोरोन को जानते हो, बी होता है। इस बोरोन में 3 हाइड्रोजन को जोड़ने पर बोरोन का बन जाता है बोरेन। तो ठीक जैसे ये बोरेन है, जैसे मीथेन है, उस अमोनिया का IUPAC नेम हुआ है
एज एन। बच्चों ये थोड़ी सी बात थी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप कितना याद रखे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ध्यान देना था। लेकिन आइए अमीन के नाम दीजिए, और अमीन में हम प्राइमरी अमीन की बात करते हैं। सिंबल आपको बताया गया है प्राइमरी अमीन का RnH2। मैं फिर बोलता हूँ, आपको ध्यान भी देना चाहिए बच्चों, आगे काम आएगा। एमीन का नेचर कार्बन के नेचर पर निर्भर नहीं करता। एमीन का नेचर इस बात पर निर्भर करता है कि वो अमोनिया का कैसा एल्काइल उत्पादी यौगिक है। अगर वो अमोनिया का मोनो एल्काइल उत्पादी यौगिक है तो प्राइमरी अमीन, अगर अमोनिया का डाई एल्काइल उत्पादी यौगिक है तो सेकेंडरी अमीन, और अगर अमोनिया का ट्राई एल्काइल उत्पादी यौगिक है तो उसको टर्शरी अमीन कहा जाएगा। आइए बच्चों ध्यान दें, हमें जब नाम देना है अमीन का, सिंपल से कंपाउंड में ले रहा हूं, आप नाम दे लेंगे, सरल है, बहुत टाइम पास ना किया जाए। मिथाइल एमीन, जनरल नेम दिया गया। IUPAC नेम में मीथेन में अमीन कनेक्ट करेंगे, नाम हो जाएगा मीथेन अमीन। ऊपर वाला जनरल नेम, दूसरा वाला IUPAC नेम, आप देख सकेंगे इसको। लेकिन अब आपको इसका सही नाम देना है। CH3CH2CH2NH2 का सही नाम दीजिए। पहले जनरल नेम दे लीजिए, फिर IUPAC नेम दीजिए। आप समझ रहे होंगे सर ये प्राइमरी अमीन ये भी है, प्राइमरी अमीन ये भी है, पर इस कंपाउंड के एक दीजिए जनरल नेम और एक दीजिए IUPAC नेम। प्राइमरी अमीन में इस एग्जाम्पल्स में आपको जनरल और IUPAC नेम देने हैं। यस, उदय सिंह ने जवाब दिया है, जनरल नेम प्रोपाइल एमीन है। यस, IUPAC नेम दिया गया है, रवि ने दिया है नाम, और सही जवाब एक बच्चे ने दिया है, उस लड़के का नाम है, वेरी गुड, उदय सिंह। उदय आपने सही जवाब दिया है। कई लोगों ने जनरल नेम तो सही दिए हैं, पर IUPAC नेम में लोगों ने ये कह दिया प्रोपेन एमीन। बेटा हमें एमीन की पोजीशन डिक्लेयर करनी होगी। जब एमीन की पोजीशन हमें डिक्लेयर करनी होगी तो प्रोपेन 1 एमीन हमें कहना होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पोजीशन की ज़रूरत ना हो वहाँ बता दो, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन की ज़रूरत ना हो वहाँ बताने पर ऑड लगता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो और वहाँ पोजीशन डिक्लेयर ना की जाए तो आंसर गलत हो जाता है। यहाँ ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि ये NH2 ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे कार्बन पर आ जाए तो प्रोडक्ट दूसरा हो जाता, इसलिए यहाँ पर इस एमीन की हमें पोजीशन बतानी होगी। एक प्रश्न कथन और कारण में मैं आपको ले जा रहा हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब दें। यह प्राइमरी अमीन है, क्या यह प्राइमरी अमीन है बच्चों? यस। अब अगला उसका कॉज सुनिए। यह प्राइमरी अमीन इसलिए है क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। क्या ये सेंटेंस सही है? प्राइमरी अमीन है, जवाब सही है। लेकिन क्या प्राइमरी अमीन यह इसलिए है
क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। बोले बच्चों, क्या यह इसलिए प्राइमरी अमीन है क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है? कई लोग जवाब दे रहे हैं यस, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, यस वाले से अमल कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने नो बोला है। क्लियर कर लें, प्राइमरी अमीन तो है, लेकिन है प्राइमरी अमीन इसलिए नहीं है कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। अभी कॉन्सेप्ट लेके आया था कि प्राइमरी अमीन जब होगा जब अमोनिया का मोनो एल्काइल उत्पादी यौगिक होगा। तो देखो, अमोनिया में एक एच हटके एक एल्काइल लगाया गया है, एल्काइल के नाम पर लगा है नॉर्मल प्रोपाइल, इसलिए है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन मैंने समझे हैं, सिंपल सी वर्डिंग है, रिवाइज आपको कराना था, आप सीख गए होंगे। लेकिन आइए जल्दी से रिएक्शन की इस बहार में नई मास्टर रिएक्शन लेके आ रहा हूं। कार्बन एटम बढ़ाने के इस नए अंदाज में कार्बन एटम को अपने कन्वर्जन में बढ़ाने के लिए हमें जो कंपाउंड की ज़रूरत थी, साइनाइड और एमीन, मैं ला चुका हूं। पर रिएक्शन से कैसे लाऊंगा, याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा। मैंने नोट करने के लिए कहा था कि 4 मास्टर रिएक्शन को एक अलग पेज पर आप लिख लें। 5वें नंबर की मास्टर रिएक्शंस में ला रहा हूं। जब आप 11th लेवल में थे तो मैंने एक ही रीजेंट आपको बताया था, लेकिन अब आप जब बोर्ड दे रहे हैं, आपके सिलेबस के रीजेंट है, आपको जानना चाहिए। 5वें नंबर की मास्टर रिएक्शंस आप नोट करें। 5वें नंबर की इस मास्टर रिएक्शंस में अब आपको शुरुआत करनी है एल्कोहल से। एल्काइल एल्कोहल लिया जाएगा और रिएक्टेंट के फॉर्म में आगे बढ़ना होगा। बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तो ध्यान देना होगा। अब इस एल्काइल एल्कोहल को लिया गया है। इस एल्काइल एल्कोहल को जब हमें आगे रिएक्शंस ले जानी है तो नया रिजेंट हमको देखना होगा, और वो नया रिजेंट मैं ला रहा हूँ, आपने पढ़ा भी है हमसे। उस रिजेंट का नाम है ल्यूकास रिजेंट। ल्यूकास वैज्ञानिक पर आधारित इनका नाम है, रिजेंट है ल्यूकास रिजेंट। आप ल्यूकास रिजेंट यूज करेंगे। वो ल्यूकास रिजेंट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। क्या ये ल्यूकास रिजेंट हो गया बच्चों? माय डियर, गौर करें, क्या ल्यूकास रिजेंट हो गया या कोई कमी? करेक्ट जानवी, मजा बना दिया आपने। यस, हीट अभी बाकी है। कुछ ऐसे बच्चे एकदम से स्फूर्ति ला देते हैं टीचर में, लगता है कि हमारा पढ़ाना ठीक है आपके लिए। वेरी गुड जानवी, बहुत अच्छा जवाब दिया, अभी हीट बाकी है। ध्यान देना, इस ल्यूकास रिजेंट में हीट का कॉन्सेप्ट बहुत स्पेशल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है जो है यहाँ पर, तो हीट लेना जरूरी होगा। HCl ZnCl2 से हीट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, बोलेंगे ल्यूकास रिजेंट। और जब ल्यूकास रिजेंट बोलेंगे, मेरा फिर आपसे अनुरोध है, ल्यूकास रिजेंट में बच्चों लोगों हीट का कॉन्सेप्ट याद रखा जाए। अभी आप आगे पढ़ेंगे ल्यूकास टेस्ट, तो आप समझ के रह जाएंगे कि अरे सर, हीट का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है।
तो ध्यान दें, लूकास रीजेंट में हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक क्लोराइड के साथ हीट का भी ध्यान दिया जाए। अब प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो बहुत सरल है समझना। आप जब मैं समझाता हूँ रिएक्शन को तो आपको ध्यान देना चाहिए, रटना नहीं पड़ेगा। ये कैटलिस्ट है और एसियल रीजेंट है। एसियल रीजेंट है, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है। प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट देखें। H यहां से ले लीजिए, OH यहां से लीजिए, वाटर माइनर प्रोडक्ट है, बाहर कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, आइसोलेटेड कर दीजिए। R बचा, CH2 है, Cl है, प्रोडक्ट आ जाएगा एल्काइल क्लोराइड। बच्चों ध्यान देना होगा, हम नई मास्टर रिएक्शन में एल्कोहल से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना होगा कभी, हम याद रखेंगे, हम यूज करेंगे लूकास रीजेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एल्काइल हैलाइड बनाने के मास्टर रिएक्शन जो हमने आपको दी हैं, आप उन्हीं में सोचकर बताइए। हमारे पास अपने ऑर्गेनिक में अब एल्काइल हैलाइड बनाने के कितने मेथड हो गए हैं। शिवा गुड इवनिंग। बच्चों, हमारी मास्टर रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड बनाने वाले अभी तक आपके पास कितने मेथड हो गए हैं, आपको याद होगा। फर्स्ट मेथड था एल्केन का हेलोजेनेशन। यस, 2 मेथड हो गए। 5 मेथड तो नहीं हुए हैं। तो वैसे मेथड तो बहुत है हैलाइड बनाने के, लेकिन जो मास्टर रिएक्शंस का हमने कोर्स आपको दिया है, यस, उसमें 2 ही मेथड आपके पास है। एक मेथड एल्केन का हेलोजेनेशन, दूसरा मेथड में ये लाया हूं आपके लिए, वो है लूकास रीजेंट। आप एल्काइल क्लोराइड बना पा रहे हैं। लेकिन इसी अल्कोहल से आपको और ही बनाना है एल्काइल हैलाइड। आप दूसरा रिएजेंट भी याद कर लीजिए। अगर एक रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट आ रहा है तो उन सारे रिएजेंटों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। देखें, मैं दूसरा लाता हूं। अगर आप इस एल्कोहल पर, आपको नोट करना होगा ये सब, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बोर्ड साफ हो जाएगा। हम SOCl2 का ट्रीटमेंट करा दें। एल्कोहल पर SOCl2 का ट्रीटमेंट कराएं। क्या आप SOCl2 का नाम जानते हो? एल्केन के हेलोजेनेशन में एक बार आया था SO2Cl2। मैंने आपको ध्यान दिलाया था नाम देने में, आपको ध्यान देना होगा। मैंने कहा था ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है और SOCl2। बेटा ये सल्फ्यूरिल नहीं है आदित्य, सल्फ्यूरिल नहीं है। थोड़ा स्पेलिंग पर ध्यान दो। सल्फ्यूरिल क्लोराइड तो ये लिखा हुआ है SO2Cl2। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पर ध्यान दिया जाए। बोलें, मैं वेट करता हूँ। जवाब अभी सही नहीं आया। आप लोग भूल गए SOCl2 का नाम। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, ध्यान दिया जाए। बार बार कह रहा हूं, एल्केन की हेलोजेनेशन में हमने इसको लिया था और आज SOCl2 लिया है। 2 नाम है, एक नाम है सल्फोनाइल क्लोराइड, दूसरा नाम है, सल्फर को थाओ भी बोलते हैं, इसी का नाम है थायोनाइल क्लोराइड।
आपको याद रखना होगा, चाहे सल्फोनाइल क्लोराइड बोलें इसको, चाहे थायोनाइल क्लोराइड बोलें, यस जानवी थायोनिल क्लोराइड भी इसी को बोलेंगे। सल्फ्यूनिल नहीं है, सल्फ्यूरिल ये बनाया गया है, सल्फो बोलना पड़ेगा, स्पेलिंग पर ध्यान दें। सल्फोनाइल क्लोराइड ये यूज किया गया। अब आइए समझ लीजिए, सरल है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा आपका एल्काइल क्लोराइड। पर क्या मेजर प्रोडक्ट है, क्या माइनर प्रोडक्ट है? स्टूडेंट्स, कंपटीशन का जमाना आया है, अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है। इस नई शिक्षा नीति के बाद अगर पूरा आकलन दिया जाए तो वही बच्चे टिक पाएंगे, वही कंपटीशन निकाल पाएंगे जो आगे ध्यान देंगे, अन्यथा पीछे रह जाओगे। सॉलिड तैयारी होनी चाहिए, सॉलिड कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बस मैं 2 मिनट और आपके लेता हूँ, उसको कंप्लीट करूँ। आपके फिजिक्स के सर पीके सर आ चुके हैं, बस 2 मिनट हमको दीजिए, ध्यान दें। सल्फोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड उसी का नाम है। प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट पे ध्यान दो। SO यहाँ से ले लो, O यहाँ से ले लो, बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2, H यहाँ से ले लो, Cl यहाँ से ले लो, ये दोनों माइनर प्रोडक्ट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अब जरा कैलकुलेशन करो, क्या बना प्रोडक्ट? ये बचेगा R, ये बचेगा CH2 और यहाँ से SOO गायब हुआ है, एक Cl एक H गायब हुआ, एक Cl बचा है, RCH2Cl सामने आ रहा है। ये प्रोडक्ट है एल्काइल क्लोराइड। ये एल्काइल क्लोराइड हमारे पास आया। मीन्स इस 5वें नंबर की मास्टर रिएक्शंस में हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना सीख रहे हैं। अभी और भी इसके कई रीजेंट और है, मैं कलेक्ट कर दूंगा आपके लिए, पर इतना ध्यान दो, अगर आपको एल्कोहल से जब कभी हैलाइड बनाना हो तो ल्यूकास रीजेंट को पूरा ध्यान दिया जाए। अगर आप हीट का सिंबल नहीं लगाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा, आपके रीजेंट को काट दिया जाएगा। बहुत स्पेशल केस है। दूसरा भी तरीका है, एल्कोहल से हैलाइड बनाना हो, आप सल्फोनाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट करें, उसी का नाम थायोनाइल क्लोराइड है। माइनर प्रोडक्ट ध्यान देना होगा, मेरी बात रह गई थी। मेजर प्रोडक्ट के साथ इस कंपटीशन के दौर में हमें माइनर प्रोडक्ट भी आने चाहिए। पूछ लिया जाता है कई बार कि रिएक्शंस का माइनर प्रोडक्ट क्या है, तो धीरे धीरे ध्यान देना होगा। बच्चों, बहुत कुछ नहीं पढ़ा पाया हूँ मैं आज आपको, पर आगे की क्लास में फिर इसी को मेंटेन करेंगे और तरीके बताएंगे इसके एल्कोहल से हैलाइड बनाने के। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, हैलाइड से फिर हम साइनाइड बनाएंगे, कार्बन बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे हम उन चीज़ों को लेकर आएंगे। बच्चों, प्रवीण सर तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाएं और फिजिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, और मैं अगले टर्न पर आपसे फिर मिलूँगा और आगे इसी से कंटिन्यू करके आपको आगे ले जाऊँगा। थैंक यू बच्चों।